रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की ये भारत को पहली यात्रा है। दोनों देश के बीच होने वाला ये 23वां शिखर सम्मेलन है और ये दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए पिछले 2 दशकों से ट्रेड से जुड़ी ऐसी कई बैठकें होती रही हैं। जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका, फ्रांस सहित पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत ने गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत किया। आज का द टाइम लाइन भारत रूस के रिश्ते और 77 साल पुरानी दोस्ती पर। मॉस्को में एक इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान पुतिन ने बता दिया है कि भारत का दौरा ऊर्जा, इंडस्ट्री, अंतरिक्ष, कृषि, दूसरे सेक्टर के कई साझा प्रोजेक्ट के जरिए बातचीत की जाएगी और रिश्तों को बेहतर बनाया जाएगा। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक, कूटनीतिक या व्यापार तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता इससे कहीं गहरा है, भावनाओं का है, भरोसे का है, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में लगे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचते हैं और यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि दुनिया के लिए यह संदेश होता है कि भारत और रूस की दोस्ती किसी भू राजनीतिक मौसम का मोहताज नहीं है। दोनों देशों की दोस्ती ऐतिहासिक है, इसमें कहानियां भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे 1947 से। भारत की आज़ादी के कुछ ही महीने बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान उतरता है। उससे रूस, तब का सोवियत संघ होता है, के पहले राजदूत किरिल नोविकोव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नीचे उतरते हैं। यह सिर्फ एक राजनयिक नियुक्ति नहीं है, यह वह दिन था जब भारत रूस रिश्तों की नींव डाली गई थी। इसी दौरान भारत ने भी विजय लक्ष्मी पंडित को रूस का पहला राजदूत बनाकर भेजा। एक नए, आजाद, आत्मविश्वासी भारत और एक साम्यवादी महाशक्ति के बीच यह पहला पुल था। 1951 में वो महीना था और तारीख थी 7 नवंबर। रूस में अक्टूबर में क्रांति का 34वां वर्ष था। सोवियत शासन के लिए यह महोत्सव बेहद खास था। यह वह दौर था जब भारत और रूस के रिश्ते धीरे धीरे गर्मजोशी की तरफ बदल रहे थे। इसी दौरान नोविकोव राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इस समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर इनवाइट करने आते हैं। ये तो शुरुआती कहानी है। भारत और रूस ने 1955 के बाद दोस्ती को पलट कर नहीं देखा और दिन ब दिन वो गहरी होती गई। जब नेहरू सोवियत रूस जाते हैं तो मॉस्को एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए रूस के सबसे प्रभावशाली नेता निकिता खुश्चेव और निकोलाई बुल्गानिन पहुंचते हैं। नेहरू के स्वागत में इन दोनों नेताओं ने दुनिया को बताया कि सोवियत संघ भारत का एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण दोस्त है, इम्पोर्टेंट, और इसको इस तरह से देखता है। नेहरू इससे पहले 1927 में भी मॉस्को जा चुके थे, लेकिन 1955 का दौरा भारत और रूस के रिश्तों को नई दिशा देने वाला साबित होता है। इसी साल नेहरू के दौरे के सिर्फ 5 महीने बाद दोनों शीर्ष रूसी नेता खुश्चेव और बुल्गानिन भारत भी आते हैं। नई दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लोग उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरते हैं। 10 दिसंबर 1955 को जब वे कलकत्ता पहुंचते हैं और सड़कों पर निकलते हैं तो करीब 20 लाख लोग उनके स्वागत में सड़कों पर बैठ जाते हैं। इतनी बड़ी भीड़ उस दौर में किसी विदेशी नेता के लिए पहली बार उमड़ी थी। कश्मीर दौरे में खुश्चेव ने खुलकर भारत का साथ दिया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है यह कह दिया, और ये बयान पूरी दुनिया के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा राजनयिक संदेश था। भारत और रूस का सिलसिला चलता गया जो 2025 में आज भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान कुछ रोचक किस्से भी हैं। 1960 में नेहरू दोबारा रूस गए। वहां की सरकार ने उन्हें एक गाय गिफ्ट की। यह एक प्रतीक था कृषि, फूड सिक्योरिटी और विश्वास का। इन्हीं सालों में भारत रूस के अंतरिक्ष सहयोग की भी नींव रख दी गई थी। 1961 में अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले मानव जो इंसान थे, यूरी गागरिन, भारत आते हैं। 1963 में दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेश्कोवा भी भारत आती है। दिल्ली में उन्होंने नेहरू के साथ मंच साझा किया। भारत के लिए उन दिनों अंतरिक्ष एक ख्वाब था और रूस अपने सपने को उड़ान दे रहा था।
अब दोनों दोस्ती तकनीक लेन देन में बदलनी शुरू हो चुकी थी और 1966 में बोकारो स्टील प्लांट जब दोस्त ने मदद का हाथ बढ़ाया तब तकनीक का लेन देन शुरू हुआ। वो दौर था 1966 का। आज भारत स्टील उत्पादन में दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है, लेकिन 60 के दशक में भारत के पास तकनीक नहीं थी। रूस आगे आया और बोकारो स्टील प्लांट की नींव रखी गई। यह मदद भारत के इंडस्ट्रीज के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होता है और इसके बाद भारत ने कभी पलट कर नहीं देखा है पीछे, वो बढ़ता ही गया। 1971 का साल आता है, वह साल जिसने दोस्ती को अटूट बनाया। तो ये दिन आपको याद आ रहा होगा, भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारत एक जगह पर कमजोर साबित होने लगा तो रूस ने साबित किया कि रूस सिर्फ कागजी दोस्त नहीं था, वो भारत के लिए चौतरफा हमले का समय था। पाकिस्तान, अमेरिका भारत को घेरने में जुटे हुए थे। अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर की ओर बढ़ा दिया था। ब्रिटेन भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। भारत पर दबाव चौतरफा था और वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन तब जय और वीरू की दोस्ती की तरह रूस बुलेट पर बैठकर आया, जो दुनिया के लिए उदाहरण बना। रूस ने परमाणु मिसाइलों से लैस अपनी पनडुब्बियां और जंगी जहाज भारत की ओर भेजे और अमेरिका ब्रिटिश बेड़े के थमने के लिए मजबूर कर दिया। यह वह क्षण था जब पूरी दुनिया ने समझा भारत अब अकेला नहीं है, रूस उसके साथ खड़ा है। रूस जब भारत के साथ है तो भारत भी रूस के साथ है। इंदिरा गांधी और सोवियत नेता ग्रोमिको की तस्वीर उसी ऐतिहासिक युग की याद दिलाती है। अब वो वक्त आया जब दुनिया ने जाना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1984 का वो साल था। अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लेकर राकेश शर्मा पहुंचे थे। ये ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा रूस की मदद से ही संभव हो पाई थी। 1988 से 93 का वो साल जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनकी दोस्ती रूस से बहुत गहरी हो गई। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव जब 1988 में भारत आए तो राजीव गांधी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। वो एक डिप्लोमेट और जो हमारे यहाँ का नियम है उसके तहत ये बताता है कि संबंध व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत हो रहे थे। 1993 में रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत आए। यह वह समय था जब यूएसएसआर टूट चुका था, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हुए। 2000 में पुतिन ने सत्ता संभाली और नई दिशा दी जो अब तक चलती आ रही है। बीच में रिश्ते खटास भरे हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत 2000 में आए। उसके बाद भारत और रूस रिश्तों में एक नई स्थिरता देखने को मिली। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पुतिन फिर भारत आए। उस समय एक युवा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे खड़े थे। शायद खुद पुतिन को नहीं पता था या अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2007 में पुतिन ने भारत को परमाणु तकनीक और ऊर्जा सहयोग देने का वादा किया। 2014 में वही पुतिन फिर भारत आए और इस बार उनके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 2024-25 में जब युद्ध चल रहा था यूक्रेन के साथ, तो रूस की दोस्ती की नई परीक्षा का दौर से गुजर रही थी। आज दुनिया बदल रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, उसे अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी और रूस के साथ दोस्ती को कायम रखा। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, रक्षा सहयोग जारी है और नई तकनीक पर साझेदारी भी लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा भी होता है और पुतिन का भारत दौरा दुनिया को बड़ा संदेश देता है। भारत पश्चिम या किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है। भारत अपनी रणनीति खुद तय करता है और रूस उसके सबसे पुराने विश्वसनीय दोस्तों में से एक है जो समय के साथ बदलता नहीं है बल्कि और गहरा होता जाता है। आज का टाइमलाइन बस इतना ही। आप इसको संभाल के रखें और शेयर ज़रूर करें। और आप क्या जानना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए India.com।